जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करें कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनको मासिक फल में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आपके ओरिजिनल लग्न चार्ट के हिसाब से यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, उनके पास स्ट्रेंथ हुआ, तो आपको चंद्रदेव का अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। और चंद्रदेव का यदि 6ठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से अर्थात त्रिक भाव से संबंध हुआ, या किसी तरह की विशेष मैलिफिसिटी हुई कृष्ण पक्ष के हुए, तो आपको बीच बीच में मानसिक परेशानी भी हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी होते हैं धन भाव के स्वामी सूर्यदेव, जो कि आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। धन भाव का लाभ भाव से संबंध बनना, जो भी आपका काम धंधा है, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो, हर तरह से आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। धन कमाने में धन का आगम होगा। और जो पारिवारिक बिजनेस में माता पिता के साथ व्यापार करते हैं या अपने कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, उनको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ नया वो डिसीजन ले सकते हैं जिससे उनको फायदा पहुंचेगा। सूर्यदेव 15 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, तो 15 तारीख से पहले पहले आपको धन संबंधी जितने डिसीजन है लेने चाहिए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। फिर सूर्यदेव 12वें भाव पे चले जाएंगे, 15 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे, तो फिर धन भाव का संबंध 12वें भाव से हो जाएगा, अर्थात आपका किसी न किसी प्रयोजन के लिए कुटुंबजनों पे खर्चा हो सकता है, एक्सपेंडिचर की स्थिति बनेगी। हाँ, जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं उनका कुछ इन्वेस्टमेंट आगे फ्यूचर के पर्पस के लिए हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव होगा, उससे फायदा पहुंचेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फायदा मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने का मौका मिलेगा। नौकरी करते हैं, कोई पोस्टिंग मिल सकती है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों का पोस्टिंग हो सकता है। घूमने फिरने के पर्पज से भी फैमिली मेंबर के साथ, कुटुंबजनों के साथ आप बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। फिर शुक्रदेव, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और शुभ भाव के स्वामी होते हैं, तो अपनी राशि में शुक्रदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये बहुत सुखद स्थिति है और आपको फायदा पहुंचेगा। यदि आप मान लीजिए रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशन से हैं, काम धंधा आपका वही है, तो आपको अच्छी डील्स मिल सकती है, जिससे अच्छा आपको इनकम की प्राप्ति हो सकती है। और जो इनकम की प्राप्ति होगी उससे आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं। फिजिकल कंफर्ट में वृद्धि हो सकती है, कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, किसी तरह का आपको फ्लैट खरीद सकते हैं, किसी तरह का जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको सफिशिएंट इनकम आएगी। जो पहले से प्रयास कर रहे हैं उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा इन सब बातों में। शुक्रदेव फिर 12 तारीख को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो यह भी एक सुखद स्थिति होगी, क्योंकि 12वें भाव पे शुक्रदेव का गोचर आपके बेड प्लेजर्स को बढ़ाता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और आप आनंद की अनुभूति करेंगे इस समय में, तो उसके लिए आपको सुख की प्राप्ति होगी, अच्छे साधन मिलेंगे। तो शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर आपके लिए अच्छा ही होगा। बुधदेव आपके जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात विदेश यात्रा से, बाहर से संबंध बनाने से, आपके प्रयासों से आपको फायदा पहुंचेगा। मॉनेटरी गेन होगा, धन की प्राप्ति होगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके 14 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, अपने ही भाव में गोचर करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। बुधदेव
यहाँ गोचर करते हुए बाहर से आपका संबंध बना के चलेंगे, आपके प्रयासों को बढ़ा के रखेंगे, जिससे बाहर के संबंधों में आपका इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, अब्रॉड यात्रा, तो आपको इन सब बातों में विशेष रूप से फायदा मिलेगा। यदि आप कमीशनिंग के काम में, कमीशन के थ्रू आपको काम धंधा चलता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी हॉबीज से जुड़ के चलते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के चलते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि बुध देव खुद कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आप कांटेक्ट करते हो, इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करते हो, तो उन सब में आपको सहायता मिलेगी बुध देव की तरफ से। और बुध देव विजडम के कारक होते हैं, तो बाहर से संबंध बनाने में जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको विशेष रूप से बुध देव फायदा पहुंचाएंगे। गुरुदेव लंबे समय के लिए आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्येश का आपके लाभ भाव पे गोचर करना आपके लिए अच्छी स्थिति बनाए हुए है। और चूंकि षष्ठ भाव के भी स्वामी है, तो थोड़े प्रयास भी करने पड़ेंगे। नई नौकरी की प्राप्ति के लिए ये बढ़िया समय होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसमें किसी तरह का वाद विवाद जुड़ता है, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, सर्जन हैं, हीलर हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति होगी। उन अपॉर्चुनिटीज से आपको विशेष फायदा मिलेगा, नए क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मंगल देव आपके कर्म के भाव पे गोचर कर रहे हैं, यहाँ इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यहीं इन्वॉल्व होगी इस महीने। कर्म क्षेत्र में सारी एनर्जी, सारी स्ट्रेंथ आपकी खर्च होगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कर्म में देना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि ये डाल रहे हैं कर्म भाव पे, तो आपके प्रयास स्वस्थ होने चाहिए। अपने बॉस से किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं करना है। टफ सिचुएशन बनाए हुए हैं शनिदेव, क्योंकि अष्टमेश हैं आपके, तो अनावश्यक रूप से किसी भी सीनियर से आपको नहीं उलझना है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो या बिजनेस करते हो, तो अनावश्यक रूप से आप किसी उलझन में ना पड़े। मंगल देव आपके पंचमेश भी होते हैं, तो रिजल्ट तो ये अच्छा देंगे। मंगल देव की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो उन परेशानियों के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी से बेवजह ना उलझें, अपने सीनियर्स का ओबे करें, उनके अनुसार चलें, तो आपको विशेष फायदा मिलता रहेगा। और मंगल देव सातवीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो फिर से ये इंडिकेशन है कि जो रियल एस्टेट के धंधे में हैं, उनको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। जो पहले से प्रयास कर रहे हैं लैंड खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, उनको इस समय सफलता मिल सकती है यदि प्रयास करें तो। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ रही है, तो जो लव अफेयर में लगे हुए लोग हैं, उनको अपने रिलेशंस को संभाल के चलना होगा। शनिदेव की दृष्टि तो है ही, साथ में मंगल देव की भी 8वीं दृष्टि आ गई, तो विशेष रूप से आपको अपने रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मंगल देव यहाँ हैं, शनिदेव की लंबी समय के लिए दृष्टि पंचम भाव पे है, तो आपको किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन नहीं लेना है। एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का सद्भाव में कमी नहीं करनी है। आपसे स्नेह और प्यार मोहब्बत से चलना है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना बने। राहुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो इनका संबंध लाभ भाव से बन रहा है। तो भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, लेकिन राहुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स भी देते हैं, तो कोई बाधा आ सकती है। प्रयास करने से वो दूर हो जाएगा। बाकी भाग्य भाव को बढ़ाएंगे राहुदेव, क्योंकि जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव को अम्पलीफाई करेंगे, और जिस ग्रह के रिजल्ट को देना है उनके रिजल्ट को भी अम्पलीफाई करेंगे, तो गुरुदेव के रिजल्ट को अम्पलीफाई करेंगे। गुरुदेव की 10वीं
गुरुदेव की नवी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है, तो ये एक अच्छी सुखद बात है। लाइफ पार्टनर के प्रति आपका सौहार्दपूर्ण रवैया रहेगा, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे, समय अच्छा कटेगा। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनिदेव खुद हैं, तो स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, किसी तरह की उलझन आ सकती है अचानक से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब गोचरीय परिस्थितियां होती है, यदि आप संभल के चले तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई परेशानी आई। और चूंकि शनिदेव जो कि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके ससुराल पक्ष से आपको संबंध बना के रखना है, अच्छे हेल्दी संबंध बना के रखने हैं। और हो सकता है कि आपको कोई मॉनेटरी गेन भी प्राप्त हो, या तो वाइफ की साइड से या वाइफ की फैमिली की साइड से, इन लॉज से, ये पूरी संभावना है। और शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपको मानसिक परेशानी तो देंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि कर्क लग्न के प्रति उनका शत्रुवत व्यवहार होता है। और यदि हम राशि की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे शनिदेव की धैया चल रही है, तो इसका उपाय यह होता है कि आप भगवान शिव जी की, देवों के देव महादेव भगवान शिव जी की शरण में रहें, शिवलिंग को अभिषेक करते रहें, उनकी पूजा उपासना करते रहें, तो आपको राहत मिलती रहेगी। क्योंकि शनिदेव के हाईएस्ट फॉर्म भगवान शिव होते हैं, भगवान शिव ही आपकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे शनि के बुरे प्रभाव से, इसलिए उनसे जुड़ना जरूरी होता है। केतुदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन के प्रति आपको सावधान रहना है। तो अपने कोबोन से आपका संबंध किसी तरह खराब ना हो, किसी तरह का मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी यात्रा के पर्पज से केतुदेव का तीसरे भाव पे गोचर बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। यदि हायर स्टडीज के लिए निकलना चाहते हैं तो इस समय प्रयास करें। और गुरुदेव की चूंकि नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है, तो जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, रिलेशंस नहीं बन रहे हैं, तो उनको रिलेशन बनाने का मौका मिलेगा। गुरुदेव की नौवीं दृष्टि से ब्लेसिंग आएगी। और जो व्यक्ति अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, किसी तरह का पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उनको भी एक्सपेंशन मिलेगा। सावधानी पूर्वक डिसीजंस लेंगे तो कुछ नया इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चंद्रदेव 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें और कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी तक मामला ना पहुंचे। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज है, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, फिर शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 26 और 27 तारीख को। तो आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन बहुत नेगेटिव हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिवलिंग की उपासना कीजिए, उनको अभिषेक कीजिए, आपको राहत मिलेगी। फिर चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं 7 और 8 तारीख को 12वें भाव पे। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई यात्रा का योग बन सकता है, बिजनेस ट्रिप, फैमिली ट्रिप या सेल्फ ट्रेजर के लिए आप जा सकते हैं, मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, अब्रॉड का चक्कर लग सकता है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है बिजनेस के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में। तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है, तो अपने बजट का ख्याल रखिए। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए संतोषप्रद है, अच्छा है। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार आ रहे हो या भूल जाते हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं 9891644517। धन्यवाद।